बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता है मैथमेटिक्स की बुक 1 और बुक 2 की, तो वो कांटेक्ट कर सकता है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो मैं ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और नेक्स्ट जो है वो भी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मैं पढ़ाने के लिए अवेलेबल हूँ। और दूसरे नंबर पे अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करें, अपने दोस्तों का साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं। बहुत शुक्रिया। और अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो ये है जी हमारे पास आज बुक 1 और इसका इसकी एक्सरसाइज है 1A। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास पहले नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और देखते हैं। लिखा हुआ है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स इज 794। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 13 फाइंड द अदर। अब ये कहता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स, टू पॉजिटिव होल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, स्क्वायर्स पहले और बाद में सम, यानी कि स्क्वायर्स लेकर उनको अगर उनका सम लिया जाए तो फिर 794 आ जाएगा। और 1 नंबर उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है और सेकंड नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो हम आते हैं यहाँ पे, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 राइट किया हुआ है, मतलब मेंशन किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 हमने राइट करना है सॉल्व। तो हम कर लेते हैं इफ वन नंबर if one number is 13, then let the other number be x। x कर लें या कोई भी यहाँ पे वेरिएबल हम सपोज कर सकते हैं, x y t z, कोई भी जो है वो हम सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x कर लिया है, अदर नंबर भी x। अच्छा, अब हमने क्या कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स, तो हमने फर्स्ट वन का स्क्वायर लेना है और ये जो हमारे पास सेकंड नंबर का स्क्वायर लेना है और ये फर्स्ट नंबर हमारे पास 13 था, इसका हमने स्क्वायर लेना है। इनके ऑर्डर में हमने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया कि 13 पहले और अगर x बाद में आ जाता तो फिर भी ठीक था। अगर इस तरह से हमने लिख लिया है तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। आंसर जो है वो 794 के इक्वल है। तो यहाँ पे 794 हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स इज 794। इसका मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू कंसीडर किया जाएगा। तो ये होगा हमारे पास 794। अच्छा, अब इनको अगर सॉल्व करते हैं तो x का स्क्वायर x के ऊपर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 13 स्क्वायर 169 के इक्वल होता है। 13 स्क्वायर मतलब है 13 टाइम्स 13, 13 मल्टीप्लाई बाई 13, और ये इक्वल होगा 794 के। और अब ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हमने फाइंड आउट करनी है द अदर नंबर जो कि हमने लेफ्ट किया यहाँ पे। तो इसके साथ प्लस 169 एक्स्ट्रा है, वो हम इक्वालिटी साइन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। उसके साथ पहले 194 है वो राइट कर लिया, इसे दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो इसके साथ जो प्लस का साइन है दूसरी साइड पे जाके ये चेंज हो जाएगा और -169 बना देगा इसे। इस तरह से हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 794 में से 169 माइनस करेंगे, 4 में से 9 माइनस नहीं आता तो यहाँ से एक 12 ले लेते हैं। 14 माइनस 9 5 आ जाएगा। यहाँ पे रह गया 8, 8 माइनस 6 2 आ जाएगा और ये 7 है, 7 माइनस 1 यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 625। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ द अननोन, यानी कि एक्स की वैल्यू उसके ऊपर स्क्वायर है। तो हम दोनों साइड के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास स्क्वायर हो और उसको हमने सॉल्व करना हो किसी नंबर के ऊपर और विदाउट स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना हो तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं। और इसकी रीज़न ये होती है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास ये एक्स स्क्वायर को कैंसिल करेगा, एक्स इज इक्वल टू, अब हम जो है वो ये फाइंड आउट कर सकते हैं
स्क्वायर रूट ऑफ 625, इसको जो है वो ऑरली भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कैलकुलेटर ही यूज़ कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा पहले नंबर पे कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट का सिंबल है वो प्रेस करूंगा की, और उसके बाद 625 राइट करूंगा और इक्वल प्रेस करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 25। तो इस तरह से x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 25 आ जाएगी। तो हम कहेंगे सो द अदर नंबर, सो द अदर नंबर इज 25। अदर नंबर हमारे पास 25 आ जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। पहले उसको बुक से चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे लिखा है जी, कहता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 65 एंड द स्क्वायर ऑफ 45। यानी कि हमने 65 और 45 का डिफरेंस फाइंड आउट नहीं करना, बल्कि हमने फाइंड आउट करना है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 65। यानी कि 65 का पहले स्क्वायर लेना है और इसी तरह से 45 का भी स्क्वायर लेके उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हमें अच्छी तरह से जो है वो समझ आ जानी चाहिए क्वेश्चन की, और उसके बाद हमें सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आती, उसे 2-3 मरतबा रीडिंग करें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसको ध्यान से देखें, तो इजीली जो है वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे उसे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। हमने फाइंड आउट करना है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 65 एंड 45। स्क्वायर्स ऑफ 65 एंड 45, ये हमारे पास आ जाएगा 65 स्क्वायर्ड। अब यहाँ पे जो है वो दो मेथड हैं। अगर हमें कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व हो जाएगा, और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो 65 को 65 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 65 स्क्वायर्ड हमारे पास आ जाएगा 4225, 4225 आ जाएगा, माइनस 45 स्क्वायर्ड है। तो इसी तरह से मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ और 45 स्क्वायर मैंने लिया है, ये मेरे पास आ गया 2025। विदाउट कैलकुलेटर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अब ये हमारे पास सामने है 4225 एंड 2025। तो अब हम करेंगे 4225 में से ये -5 में से 5 माइनस करेंगे, 1 प्लेस में से 1 प्लेस 0 आ जाएगा, 2 में से 2 भी 0 आ जाएगा। अब ये 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 आएगा, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2200। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, यहाँ पे कहता है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास जो है स्क्वायर रूट ऑफ 66 है, स्क्वायर रूट ऑफ 8000 है, इसी तरह से और दो पार्ट्स हैं। तो इनकी हमने एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। और ये बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, बड़े आसानी से जो है हम इनको इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। पार्ट ए की तरफ आते हैं। तो पार्ट ए में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 66। अब स्क्वायर रूट ऑफ 66 की वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं करनी, बल्कि ये किसके इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का साइन यूज करेंगे, इसे हम अप्रॉक्सीमेशन का साइन कहेंगे। और हम देखते हैं कि 66 का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल उस तरह से नहीं है कि होल नंबर नहीं का आंसर आएगा, लेकिन अगर इसके साथ कोई नंबर मिलता जुलता हो, इसके करीब तरीन नंबर, तो वो 64 है। 64 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो एग्जैक्ट नंबर एक होल नंबर आ जाएगा। अब आप 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो है वो 64 8 का स्क्वायर होता है, इस वजह से इसका स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 8 के ऊपर स्क्वायर लिख लें, 64 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। और अब हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर दें, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 8। तो ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आगे हम चलते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 8000, स्क्वायर रूट ऑफ 8000। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर लेते हैं। अब 8000 का तो हमारे पास स्क्वायर रूट एग्जैक्ट होल नंबर नहीं आता। अगर हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8000, मैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर लेता हूँ, तो मेरे पास जो है वो 89 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 89.442। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये किसके अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, यानी कि इसका किस नंबर के इक्वल होगा 8000 के, जिसका हम
स्क्वायर रूट लें तो इसके करीब आंसर आ जाए जो 89 पॉइंट समथिंग आया था। यहाँ पे हम देखते हैं नंबर, तो हमारे पास जो है वो इसके करीब तरीन यानी कि इससे बड़ा हो जाए या इससे छोटा हो जाए, तो एक नंबर है वो 7921 है। अब आप पूछेंगे कि ये आपके पास कैसे आ गया, ये कोई जादू की छड़ी थोड़ी है जो आपके पास ऐसे ही आ गया। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, पहले नंबर पे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैंने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया 88,000 का, तो मेरे पास आंसर आया 89.44। अब ये जो 89 मेरे पास होल नंबर आया, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर शो भी कर देता हूँ, 89 पॉइंट समथिंग मेरे पास जो आंसर आ रहा है, तो मैंने क्या करना है फिर इसको 89 का स्क्वायर मैंने देखना है कि 89 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर है। तो ये मैंने देखा तो 7921 का है, तो मैंने कहा कि 7921 इसके नियरेस्ट होल नंबर है जिसका स्क्वायर रूट भी एक होल नंबर होगा एग्जैक्ट। इस तरह से मैंने फाइंड आउट कर लिया और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू 89। हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 89 स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर 89 आ जाएगा। आगे चलते हैं अगर हम इसके सी पार्ट की तरफ, तो सी पार्ट में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2186 ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये उसी तरह से ये है कि हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर लेते हैं, क्योंकि इस लेवल पे आपको कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मेथड है इसको सॉल्व करने का, लेकिन वो अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। तो ये आ जाता है 46.75 एंड समथिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से सिर्फ 47 है उसका स्क्वायर लेंगे, तो 47 जो आंसर आया उसका स्क्वायर लिया हमने, आंसर हमारे पास आ गया 2209। तो इसके करीब तरीन जो नंबर है जिसका होल नंबर है जिसका स्क्वायर रूट भी एक होल नंबर आएगा, वो नंबर हमारे पास है 2209। और इसमें वो जस्ट कितना हम इसमें ऐड करेंगे, 14 + 9 23 ऐड करने से ये नंबर आ जाएगा। बहरहाल वो तो एक ज़िमनी बात है। अब ये जो है किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2200 कर लें, 2209, तो ये हमारे पास आ जाएगा 47 स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 47 स्क्वायर्ड, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 47। अच्छा, यहाँ पे जो है वो सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट में मैं अप्रॉक्सीमेशन का साइन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वलिटी के साइन यूज़ कर रहा हूँ, और ये ऐसे ही होगा क्योंकि ये जो है वो आपस में दोनों इक्वल तो नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर ये आएगा और इसका एग्जैक्ट आंसर ये आएगा, इसलिए यहाँ पे हम इक्वलिटी साइन यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो इसका पार्ट डी आ जाता है। पार्ट डी की तरफ आते हैं। पार्ट डी में हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 7305 तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। हम देख लेते हैं विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, स्क्वायर रूट ऑफ 7305 दैट इज 85 पॉइंट समथिंग। अब हम क्या करेंगे कि 85 का स्क्वायर लेंगे, 85 स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7225 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7225 which is equal to 7225 is equal to 85 squared, स्क्वायर रूट ऑफ 85 स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 85। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।